इलेक्ट्रिकल एजी में आपका फिर से स्वागत है। अब मैं बात करने वाला हूँ लैंग-लांची सेल के बारे में। लैंग-लांची सेल के बारे में देखते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, आपको जिंक रॉड को जो है आपको अलग रखा जाता है और आपको कार्बन रॉड जो होता है, अब यहाँ पे कार्बन रॉड जो है एनोड की तरह काम करता है और जिंक जो है कैथोड की तरह काम करता है। पहले जो हम लोग पढ़े थे आपको डेनियल सेल या वोल्टेइक सेल में, वहाँ पे हम कॉपर रॉड का उपयोग, मतलब कॉपर का उपयोग हम एनोड की तरह यूज करते थे। यहाँ पे कार्बन रॉड का उपयोग किया गया है आपको एनोड की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी देवाल यूज किया गया, पूरी स्पॉट यूज किया गया है और यहाँ पे घोल के तौर पे हम लोग यूज किए हैं NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किए हैं घोल के तौर पे, ठीक है। ये घोल जो है जिंक रॉड से भी संपर्क कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें जो पूरी स्पॉट के अंदर में जो है उसमें सेंटर में कार्बन रॉड रखा गया है और उसके चारों बगल मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर रखा भरा गया है। पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर भरा गया है, ठीक है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर का काम होता है कि आपका जो भी जहाँ भी हाइड्रोजन मुक्त होगा, ठीक है, वहाँ पे उसको उस हाइड्रोजन के साइड इफेक्ट को ख़त्म करने का काम ये मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है, ठीक है। जिस प्रकार वहाँ पे इससे पहले डेनियल सेल में हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, कॉपर सल्फेट बना देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर का उपयोग करके हम लोग जो है कहीं ना कहीं उस हाइड्रोजन का जो साइड इफेक्ट है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखते हैं NH4 अमोनियम क्लोराइड में भी आपको जो है अब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन मुक्त होगा अभिक्रिया के समय, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो बाकी इसमें आपको घोल का अंतर है। अमोनियम क्लोराइड यूज हुआ, पहले हम लोग यूज करते थे तो H2SO4 यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया गया है लैंग-लांची सेल में। अब आगे देखते हैं इसका, और इसका जो सबसे बाहरी जो बर्तन है वो कांच का बना होता है, कांच जाड़ होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड विलेन के तौर पे यूज किया गया है और मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग हाइड्रोजन की अभिक्रिया को निष्क्रिय करने के लिए किया गया, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए किया गया। आगे देखते हैं इसका टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू में देखते हैं इसका जो ये बाहरी दीवार जो कांच का दीवार है, ये वाला बाहरी दीवार हो गया कांच का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम अमोनियम क्लोराइड का लिक्विड भरा है जो कि आपको जिंक रॉड से संपर्क किया हुआ है। जिंक रॉड कैथोड नेगेटिव टर्मिनल हुआ जो जिंक रॉड कैथोड, और उसके बाद आपको पोरियस प्लेट का जो दीवार है वो है, उसके अंदर में मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर भरा हुआ है, उसके बीच में कार्बन रॉड है, ठीक है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो वही बात है जैसे मैंने आपको बताया था, घटनाएं होती हैं, तलाक होता है, अलग होते हैं, फिर पार्टनर ढूंढते हैं, शादी करते हैं। विद्युत अपघटन में क्या होता है, विघटन में क्या होता है, विद्युत विघटन में या अपघटन का है, तो इसमें क्या होता है NH4Cl, मतलब ये जो है अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम और क्लोरीन दोनों में टूट जाता है, अमोनियम और क्लोरीन टूट जाता है। अब देखिए ये अमोनियम होता है पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव होता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया, मतलब शादी करेगा लोग, ये तो नेगेटिव को ढूंढेगा, ये पॉजिटिव को ढूंढेगा। तो कैथोड में हम देखते हैं कि तुम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया उसके बाद प्रारंभ होगी, मतलब शादी करने के लिए शादी करने की क्रिया करेगा। तो देखिए कैथोड है, कैथोड में जिंक जो होता है हम जानते हैं पॉजिटिव
चार्ज रखता है और क्लोरीन जो है नेगेटिव है। तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड का निर्माण कर लेगा, जिंक क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। अब देखिए जिंक क्लोराइड जब निर्मित हो गया तो अब क्या है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो है बेचैन हो जाता है, बोलता है कि अब हमको निकल जाने दो, अब हमको उड़ जाने दो, हमारा जो जो ये पति है छोड़ के चला गया, हमको नहीं जीना है, उड़ जाने दो। तो ये हाइड्रोजन उड़ने लगता है, उड़ गया और बेचैनी में हो गया। तो वो हाइड्रोजन जो उड़ गया वो जाके कॉपर जो जाके कार्बन रॉड पे जाकर, जो एनोड है, कॉपर नहीं है एनोड है, कार्बन रॉड है, उसमें जाकर ये परेशानी ना उत्पन्न कर दे, इसके लिए क्या किया, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है उस हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से उड़ उड़ के जब इसके पास जाएगा, ठीक है, इसके पास ये हाइड्रोजन इसमें से उड़ा और ये गया इसके पास, इस कार्बन रॉड के पास गया। तो कार्बन रॉड के पास गया तो क्या हुआ, यहाँ वहाँ पे जो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करेगा। अब ये अभिक्रिया किया तो अब ये बनाएगा मैग्नीज पर ऑक्साइड बना देगा। अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, ये मैग्नीज पर ऑक्साइड बनाएगा और पानी बना देगा। तो यहाँ पे समझ में आया मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या काम होता है। H2 जो गैस अवस्था में हाइड्रोजन जो गैस होता है उसका प्रभाव जो है निष्क्रिय कर दे, एनोड पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए वो उससे अभिक्रिया कर लेता है हाइड्रोजन से और मैग्नीज पेरोक्साइड बनाता है और जल बनाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये मैग्नीज पेरोक्साइड जो है वायु में जो ऑक्सीजन उपलब्ध होता है उससे अभिक्रिया करके ये फिर से मैग्नीज डाइऑक्साइड बन जाता है। मतलब एक तरह से देखते हैं कहीं ना कहीं कि इस पूरी प्रक्रिया में आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा बना रहता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, उसका जल बनाया, फिर जल बनाने के बाद इसका काम खत्म हो गया, इसको निष्क्रिय करने के बाद फिर से अपने पुराने रूप में आने के लिए ये जो है ये चाहता है कि ये पुराने रूप में फिर कैसे आ जाए। तो इसके लिए क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो वातावरण में उपस्थित होता है उससे अभिक्रिया करके पुनः मैग्नीज डाइऑक्साइड बन जाता है और जिससे कि यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी नहीं होती है, वो बनी ही रहती है और वो हमेशा जो है अपना कार्य को संपादित करते रहता है। तो इस प्रकार से एनोड पे ये मैग्नीज डाइऑक्साइड काम करता है हाइड्रोजन को निष्क्रिय करने में, उसके दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए। किसमें, पोलराइजेशन प्रभाव जो होता है, दोष होता है, ये हाइड्रोजन के कारण होता है, उसको खत्म करने का काम, उसको मतलब कहने का अर्थ है कि वो पोलराइजेशन की क्रिया हो ही नहीं हाइड्रोजन के चलते, उससे पहले ही ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके मैग्नीज पेरोक्साइड और जल बना देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये पेरोक्साइड जो है फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और फिर अपना मूल रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लैंग-लांची सेल काम करता है। बस सब में देखिए हल्का हल्का अंतर है, सभी सेलों में देखिएगा कुछ ना कुछ अंतर है। किसी में घोल में, अधिकतर में घोल में आपको अंतर प्राप्त होगा, किसी में अमोनियम क्लोराइड यूज हुआ है, किसी में H2SO4 यूज हुआ है, किसी में पोरी स्पॉट का यूज हुआ है, किसी में पोरी स्पॉट का यूज नहीं हुआ है। पोरी स्पॉट का यूज क्यों किया गया है, ये आपको हमेशा आपको कहीं ना कहीं दोनों रॉड को, एनोड और कैथोड को अलग रखने के लिए किया गया है और साथ ही साथ इसके कारण उसमें जो हम लोग हाइड्रोजन के द्वारा साइड इफेक्ट पैदा हो रहा है उस कारण से भी जो है पोरी स्पॉट के द्वारा एनोड और कैथोड को अलग रखा गया है, ताकि जो हाइड्रोजन कैथोड में अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है, जो उड़ के आपको एनोड के पास आए, तो वहाँ पे उसके सेफ्टी के लिए बॉडी गार्ड के तौर पे कहीं कॉपर सल्फेट का काम, कभी कहीं कॉपर सल्फेट सुरक्षा का काम कर रहा है, या कहीं जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है
सुरक्षा का काम कर रहा है एनोड के पोलराइजेशन से बचाव के लिए। ठीक है, तो बस यही देखिए किस प्रकार से क्या क्या अंतर है उनमें। उसकी इफेक्ट को जानिएगा तो खुद हाइड्रोजन बन रहा है या क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से ही थोड़े थोड़े से अंतर सभी सेलों के कंस्ट्रक्शन में किए गए हैं। बाकी सबका बेसिक प्रिंसिपल वही है, विद्युत अपघटन होगा, तलाक होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, शादी होगी, फिर जोड़ा बनेगा, शादी हो जाएगी। यही चलता है सभी सेलों में। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।